Introduce yourself without your name. अ, सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में वीआईटी यूनिवर्सिटी से की है और उसके बाद मैंने एक सॉफ्टवेयर फर्म में काम किया है और उसके बाद मुझे सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के लिए जॉब छोड़ के मैंने सिविल सर्विस की प्रिपरेशन किया। सिविल सर्विस में मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है और जहाँ तक बीपीएससी की बात है मेरा ये पहला इंटरव्यू है। मेरी हॉबीज सर शॉर्ट फिल्म्स देखना है। बहुत सारा वैरायटी है। बायो मेडिकल से आपने इंजीनियरिंग करी है, सॉफ्टवेयर फर्म में काम किया है और सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी। जी सर। बहुत ज़्यादा ये विविधता है। जी सर। ये आपकी अस्थिर मानसिकता को नहीं दिखाता है कि आप कहीं स्थिर नहीं रह पाते हैं। सर ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली मुझे सिविल सर्विस शुरू शुरू से ही करना था। पर जहाँ तक इंजीनियरिंग की बात है वो अ, जब 12th के बाद मेरे घर में उतना फ्रीडम नहीं था कि मैं अपने सब्जेक्ट खुद चूज कर सकूं। मुझे ऑप्शन नहीं दिया गया था। हम्म, और जहाँ तक सॉफ्टवेयर फील्ड की जॉब है तो सर प्लेसमेंट जो इंजीनियर सभी इंजीनियर अलाउड हैं सॉफ्टवेयर फील्ड में काम करने के लिए। तो उसके हम्म, लिए सभी कोई अलाउड है और तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम्म। और सर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल भी मेरे प्रियोर नॉलेज जो था मेरा जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग वगैरह से वो थोड़ा सिमिलर था इसीलिए मैंने इस ऑप्शनल को चूज किया। प्लस जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मुझे कहीं ना कहीं काम आ सकता है एज एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, आपके लिए 3 ऑप्शन दिया गया। प्रशासन में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का ज़्यादा यूज़ होगा या सॉफ्टवेयर का या आपके सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी का? आप क्या कहें? सर मुझे लगता है प्रशासन में सभी चीज़ों का यूज़ होता है क्योंकि प्रशासन के पास कोई एक प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है। प्लस प्रशासन जो डील करता है, पब्लिक डीलिंग रहती है वहाँ पे तो पब्लिक में खुद ही वैरायटी रहती है। जैसे अगर हमें कोई ट्राइबल इलाके को डील करना है, तो एंथ्रोपोलॉजी का नॉलेज काम आ सकता है हमें। अगर हमें कुछ नई टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करनी है, तो सॉफ्टवेयर का जो नॉलेज है, वो मुझे काम आ सकता है। प्लस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग अगर हेल्थ सेक्टर वगैरह में कहीं काम कर रहे हैं, तो वहाँ का नॉलेज मुझे इस फील्ड में काम आ सकता है। मुझे लगता है ये बिहार तीनों में सब्जेक्ट बिहार यूज़ में कोई आदिम जनजाति है, रहती है? हाँ जी सर। कौन? थारू जनजाति वेस्टर्न चंपारण में रहती हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे जनजाति जो हैं कम या ज़्यादा नंबर्स में रहते हैं। जैसे बिरहोर भी रहते हैं। पहाड़िया के भी कुछ रहते हैं। मतलब नंबर्स के टर्म में अगर बात करें तो सर थारू के ही सबसे ज़्यादा है। अच्छा, थारू जनजाति की कुछ विशेषता बताइए। जी सर। सर थारू जनजाति जो है जहाँ तक इकोनॉमी की बात करें तो वो आर्ट और एग्रीकल्चर हर तरीके इकोनॉमी में रहती हैं। और सोसाइटी जो है वो बहुत ही लो लेवल पे है अभी अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। लिटरेसी रेट और कल्चरल कल्चरल विशेषता बताइए थारू की। सर कल्चरल विशेषता सर एनिमिस्टिक रिलीजन है थारू की अभी तक। और जहाँ तक सर और मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा। अ, दीपावली को किस रूप में मनाते हैं? सर सॉरी सर इस बारे में मुझे आइडिया नहीं है।
मेरे साथ शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। सर। ठीक है, शोक पर्व के। अच्छा, व्यवहार के निर्धारण में आनुवांशिकता एवं वातावरण के प्रभाव का आप क्या महत्व देखते हैं? सर, आपने क्या क्या वो वर्ड रिपीट कीजिए। आनुवांशिकता एवं वातावरण के प्रभाव से व्यवहार में कुछ प्रभाव पड़ता है, व्यवहार परिवर्तन कुछ किसी का भी व्यवहार आनुवांशिकता और सर, आनुवांशिकता वातावरण से प्रभावित होता है। सॉरी सर, आनुवांशिकता का मतलब मुझे नहीं पता है, पर जहाँ तक एनवायरनमेंट की बात है उस पे व्यवहार का असर पड़ता है। जैसे जैसे कल्चरल और सोशल एनवायरनमेंट धर्म के टाइप को प्रभावित करता है। ये सर, जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर है वो इफेक्ट करता है। हम्म। अ, जैसे कि जो आप आइलैंड नेशंस हैं, वहाँ वहाँ के जो लोग हैं वो फिशिंग पे उनका इकोनॉमी रहता है, वो फिश को महत्ता देते हैं अपने कल्चरल लाइफ में भी। फिश की महत्ता है। अभी अगर आप अरब वर्ल्ड चल जाते हैं तो वहाँ पे हम देखेंगे कि हॉर्स का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, मून का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, तो जो इन्वायरमेंट है वो बेशक प्रभाव करता है। अगर आप पोलर रीजन में देखेंगे तो इवन लैंग्वेज इम्पैक्ट होता है। ये क्या धर्म के प्रकारों को यह प्रभावित करता है, टाइप्स ऑफ रिलीजन को, इन्वायरमेंट और कल्चर? हाँ सर, धर्म पर भी प्रभाव डालता है। अच्छा, निग्रो रेस के बारे में बताएंगे कुछ? यस सर, निग्रिटो रेस जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेस है। निग्रिटो रेस के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, जैसे कि कर्ली हेयर, शॉर्ट स्टैचर, और फ्लैट नोज, और सर मीडियम हाइट। अच्छा, भारत में निग्रिटो प्रजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है? सर, निग्रिटो प्रजाति मेनलैंड में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और ये झारखंड में भी पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में भी पाए जाते हैं, और छत्तीसगढ़ में भी पाए जाते हैं, और अच्छा, बेसिकली मेनलैंड में बहुत जगह पाए जाते हैं। मेमोरी को बढ़ाने के लिए PQRST विधि का इस्तेमाल किया जाता है। क्या है PQRST विधि? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, ये एंथ्रोपोलॉजी में एक लघु परंपरा और दृढ़ परंपरा की संकल्पना, ये क्या है? सर, एक्चुअली मुझे इन शब्दों का मतलब नहीं पता है, हिंदी अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर। प्रॉक्सिमिक्स क्या है? व्हाट सर? प्रॉक्सिमिक्स, व्हाट इज प्रॉक्सिमिक्स? सॉरी सर, आई डोंट नो अबाउट दिस। अच्छा, शेड्यूल ट्राइब के बेहतरी के लिए भारतीय संविधान में किन किन अनुच्छेदों में विशेष रूप से प्रावधान किया? जी सर, सर, सबसे पहले तो आर्टिकल 16 में रिगार्डिंग एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए उनके लिए प्रावधान किया गया है। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक ST, स्पेसिफिक, वहां तो सबके लिए है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली ST, शेड्यूल ट्राइब। यस सर, जैसे 15(4) और 16(4) ST के लिए है। रिजर्वेशन, और आगे?
आगे सर नेशनल कमीशन ऑन एसटी है। कितने आर्टिकल में है? सर आर्टिकल 338 में है। और आर्टिकल 339 में क्या है? सर मुझे कंफर्म याद नहीं है, पर 275 में क्या है? 339। 275 में सर 275 जो है वो एड्स एड्स टू स्टेट गवर्नमेंट के लिए है। इसी के तहत ट्राइबल्स के लिए यहाँ पे ट्राइबल सब प्लान्स आ जाते हैं। जनजाति और आदिवासी में क्या अंतर है दोनों में? सॉरी सर, मैं नहीं बता पाऊंगा ये। अच्छा, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? सॉरी सर, मैं भूल गया हूँ अभी। वैभव जी, you did Yes, sir. biomedical engineering graduation Yes, में. sir. Okay, so tell me about biomedical engineering. Sir, biomedical engineering is a interdisciplinary course. It tries to bring a gap between medicine and engineering. It uses the application of engineering in the field of medicine and healthcare to deal with diagnostic, therapeutic factors of the healthcare. Okay, you know biomedical engineering is a good path towards a career in medical and dentist sector. Then why you move in administration field? Sir, first of all, sir, in India, there is little scope for biomedical engineering. Especially, there is very less job in core sector. As far India is concerned, opportunities are less, and I didn't want to go outside India. And uh, when uh, when I see look towards civil service, I was uh, from very beginning I wanted to join civil servants. Okay. Plus, the job diversity and how I can connect to people is very good in civil service. Plus, as a career opportunity, I think civil service is better in terms of respect in the society. Plus, there is a good job security also. And although in terms of salary, it is not very high, but it is decent. Salary is not very high. Yes, sir. Okay, what is the objective of biomedical engineering? Uh, Sir, biomedical engineering basically tries to apply the engineering knowledge in healthcare field, so that and diagnosis and diagnosis of disease and early recovery can be done. Give me some example. Sir, for instance, MRI, X-ray, these all things help in better diagnosis, and newer forms of medicine and new technologies like in terms of drug delivery, etc., helps in better in faster uh, recovery of disease. Okay, you use term in this sector MRI. So what is MRI and BMI? Sir, MRI is magnetic resonance imaging. Uh, this is one of the diagnostic application in which in which imaging of the concerned body part is done and that image is compared with
with the original image in which there is no disease, and doctors uh, try to know what kind of disease is prevailing in that body part. Okay, my Whereas last question BMI, is my last question. What are the wave patterns seen in EEG? sorry sir, what are the wave pattern in ECG? Yes. Sir, in ECG, uh, PQRS and ST, PQRS and ST waves are there. बबलू जी, आवाज जा रही है आपको? Yes, sir. आ, अच्छा, मनुष्यों का विकास बंदरों से हुआ है, फिर भी बंदर आज पाए जाते हैं, ऐसा क्यों? बंदर आज पाए जाते हैं। हाँ हाँ, वो बंदर भी मनुष्य क्यों नहीं बन गए? सर, ये बात सही है सर कि हमारा विकास जो है बंदरों से हुआ है, पर ऐसा नहीं था कि सभी बंदर आदमी बन गए। एक स्ट्रीम जो है वो आदमी तक विकसित हुआ, और अलग-अलग स्टेजेस पे अलग-अलग स्ट्रीम निकल के आए हैं, जिससे कि अलग-अलग लेवल्स के डेवलपमेंट पे डिफरेंट स्पीशीज हैं। तो एक एंथ्रो के स्टूडेंट होने के नाते आप बताइए कि क्या ये इवोल्यूशन की प्रक्रिया आज भी चल रही है? यस सर, इवोल्यूशन की प्रक्रिया आज भी चल रही है। कोई 2 एग्जांपल आप दें जिससे पता चले कि ये प्रक्रिया आज भी जारी है। जी सर। सर, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है कि फ्यूचर में हमारा जो ब्रेन होगा वो ब्रेन का साइज बड़ा होगा, और हमारा जो अदर बॉडी स्ट्रक्चर है उनका साइज कंपैरेटिवली छोटा होगा, ऐसा ह्यूमन में कहा जाता है। और इवोल्यूशन का सबसे बड़ा एग्जांपल है डिफरेंट जो डिफरेंट म्यूटेशंस जो हम लोग देखते हैं, ताकि एक प्रे और प्रेडेटर के बीच का जो रिलेशन है वो, उससे हम सबसे अच्छा इवोल्यूशन को समझ सकते हैं, क्योंकि प्रे और प्रेडेटर दोनों ही डेवलप करता है। प्रेडेटर से बचने के लिए, और प्रेडेटर प्रे को खाने के लिए अलग-अलग फॉर्म में इवॉल्व होते रहते हैं। कोई ऐसा एग्जांपल आप बताएं जिसको हम लोग अपने आसपास देख पाते हैं। सर, अभी एग्जैक्टली मैं रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, बंदर और चिंपैंजी, इस दोनों में से आईक्यू ज्यादा किसका होगा? सर, चिंपैंजी का होगा। तो क्या मनुष्यों का विकास चिंपैंजी से हुआ है या बंदर से हुआ है? सर, एप ज्यादा क्लोज है, इसीलिए चिंपैंजी कहेंगे हम। ओके, आपकी हॉबी क्या है? सर, शॉर्ट फिल्म्स देखना मेरी हॉबी है। ओटीटी के बारे में कुछ बताएं। सर, ओटीटी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स है। इसमें इंटरनेट की सर्विस यूज करके जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स है उसको ओवरपास किया जाता है, जैसे कि अमेजन, नेटफ्लिक्स, ये एक ओटीटी का ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के एग्जांपल हैं। सर, वैभव जी, जी सर। दूसरा इंटरव्यू है आपका, जी है ना? आपको क्या क्या चेंज नजर आया? सर, पहले तो सर नंबर, मुझे लगता है पिछली बार 3 आदमी थे और एक ही साथ थे, तो थोड़ा पता नहीं चल पा रहा था। अभी ज़्यादा क्लियर है, अलग-अलग आवाज़ आ रही है। अच्छा। नहीं, आप में कुछ चेंज हुआ है? आपको कुछ परिवर्तन नजर आया आप में? मुझे ऐसा लग रहा है, वीडियो देखने के बाद पता चलेगा कि आवाज़ का जो पिछली बार थोड़ा आपने कहा था कि आवाज़ में रुक-रुक के ज़्यादा आ रहा है,